जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को कलयुग के ऐसे 5 रहस्य बताऊंगी जिसका वर्णन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिया था। इन 5 रहस्यों से जो कि आज कलयुग में वास्तव में हो रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस प्रश्न का तुम्हें सीधा सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई जब वनवास से लौटो तो जो वन में देखोगे वह मुझे आकर बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए और जब वे 5 वन से लौटे तो बड़े ही आश्चर्य में थे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर और कारण जानने के लिए वो 5 बहुत बेचैन थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हमने वन में जो कुछ भी देखा वह पहले कभी नहीं देखा था। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने अपने जीवन में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा जो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इसका कलयुग से क्या संबंध है? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। फिर अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, पर उनकी नज़र दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। अब भीम ने कहा कि मैंने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के प्रति ममता इतनी अधिक हो जाएगी कि उन्हें अपने विकास का मौका ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा 5-7 कुओं के बीच एक कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग लड़की के विवाह में या छोटे बड़े उत्सव में भी करोड़ों खर्च कर देंगे, पर वहीं पास में किसी झोपड़ी में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह यह भी नहीं देखेंगे कि उनका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही भूख से मर जाएगा, पर वो उन्हें देखेंगे भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। अब नकुल की बारी थी तो नकुल ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा पेड़ भी उसे रोक नहीं पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर इसमें क्या रहस्य है? ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएगा, परंतु हरि नाम का एक छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। जय श्री कृष्ण।